इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़े थे। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन है बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन है? dy by dx क्या ग्रेटर देन 0? ओके ओके। हाँ, ये ओनली इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन है? ओनली इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन है? ये ओनली इंक्रीजिंग है। हाँ, ओनली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो dy by dx ग्रेटर देन 0। ओके, अगेन dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका ओनली इंक्रीजिंग है। ओके, ये जो ग्राफ इंक्रीज किया और फिर इक्वल हुआ, फिर ये। ओके, अच्छा थर्ड है डिक्रीजिंग का क्या? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या कंडीशन है? लेफ्ट टू राइट जाओगे बच्चों। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट क्या कंडीशन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का? dy by dx लेस देन 0, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके ओके, अगेन ओनली डिक्रीजिंग का क्या कंडीशन है? dy by dx लेस देन इक्वल टू 0, ये ओनली डिक्रीजिंग है। ओके, ये ग्राफ ये आया, ऐसा आया, फिर इक्वल हुआ, फिर डिक्रीज किया। ओके, ये डिक्रीजिंग। ओके, अच्छा हमारा नेक्स्ट बात है, अगर x1 लेस देन x2, अगर x1 लेस देन x2 है। ओके, तुम्हारा ऐसा है, अगर x1 लेस देन x2 है, ये x1 और ये x2 है, x1 छोटा x2 बड़ा है, और ये तुम्हारा f ऑफ x1 छोटा है। ये वाला कंडीशन ज्यादा यूज नहीं होता है, छोटा छोटा ये में f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होता है। f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होता है। x1 लेस देन x2 है, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है। f of x1 less than f of x2 है, तो function is strictly increasing, which implies that f of x1 less than f of x2 है, तो function is strictly decreasing। ओके, strictly increasing, लेकिन हमेशा डेरिवेटिव मेथड ही अच्छा है, strictly increasing। ओके, नेक्स्ट ये है हमारा x1 लेस देन x2 है, ऐसा है। ओके, ये x1 लेस देन x2 है, ऐसा। यहाँ पर x1 लेस देन x2 है आपका। ओके, समझिए पॉइंट है, x1 है और ये पॉइंट x2 है। x1 छोटा है और x2 बड़ा है, लेकिन तुम्हारा f ऑफ x1, ये f ऑफ x1 है, उल्टा आएगा f ऑफ x1। सेकंड बात है, ये डिक्रीजिंग का कंडीशन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन है। ओके, ये कंडीशन उतना यूज नहीं होता है, ओनली डेरिवेटिव वाला यूज होता है। 6 है तुम्हारा x1 लेस देन x2 है, बट f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। जहां डेरिवेटिव मेथड में काम नहीं करता है, तो ये मेथड अप्लाई करोगे। कुछ ऐसा है कि डेरिवेटिव मेथड अप्लाई यूज काम नहीं करेगा, तो वहां पर ये मेथड अप्लाई करोगे। ओके, कहीं पर डेरिवेटिव मेथड अप्लाई नहीं होता है, तो ये मेथड अप्लाई करोगे। x1 लेस देन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। यहाँ पर x1 लेस देन x2 है, लेकिन f ऑफ x1 बड़ा है और f ऑफ x2 छोटा है। ओके, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन करते चलिए। पहला लीनियर इक्वेशन का करते हैं। ये ओके,
आज सुबह पढ़ाए थे क्लास। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला पॉलीनॉमियल फंक्शन का करेंगे, उसके बाद सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सब अलग अलग करके करेंगे बच्चों। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है पहला दिन, सभी अलग अलग करेंगे। पहला पॉलीनॉमियल फंक्शन का करेंगे। ओके तो ये पॉलीनॉमियल फंक्शन है, एक ही मेथड डेरिवेटिव मेथड में करेंगे। ओके ये एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स इक्वल टू दैट इज 3x प्लस 70। एफ डैश एक्स निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, ये डेरिवेटिव करने से 3 आया, मीन्स तुम्हारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ओके तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं आया, कहीं पर ब्रेक भी नहीं आया, स्ट्रिक्टली पूरा उठ रहा है पूरा। ओके कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी कहीं पर नहीं आ रहा है, स्टॉप भी नहीं हो रहा है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया यहाँ पर। ओके तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या, स्ट्रिक्टली, the function is strictly increasing, माइनस इन्फिनिटी टू क्या, माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी और इन आर। ओके रियल नंबर में वो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर एफ डैश एस ग्रेटर देन 0 आया, कहीं पर वो अटक नहीं रहा है, पूरा सीधा इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर स्टॉप नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब पॉलीनॉमियल फंक्शन का अलग अलग करेंगे, एक्सपोनेंट फंक्शन अलग करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला पॉलीनॉमियल फंक्शन बच्चे कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन 4 है, कौन सा इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग कर रहा है। ओके तो देखिए पहला आप अगर चाहते हैं पहले उसका एफ डैश एक्स कर लीजिए, एफ डैश एक्स कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल कितना दिया, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x, पहला एफ डैश एक्स कीजिए, ये 4x माइनस 3। ओके इसका डेरिवेटिव कर दिए। अच्छा तो हमारा क्या होना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहला बिट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। ओके तो एक काम कीजिए, ये कहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है, तो पहला इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है। ओके dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, और यू कैन ऐसा डायरेक्ट भी डाल सकते हैं आप, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ओके इसका डेरिवेटिव आया है। ओके ये 4x माइनस 3। ओके और इसको dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। ओके एफ एक्स को y ले सकते हैं। ओके तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, ओके ये 4x ग्रेटर देन 3 होगा, नेक्स्ट ग्रेटर देन कितना 3/4, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, और ग्रेटर देन मीन से ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब x बिलोंग्स टू कितना होगा 3/4 से कितना इनफाइनाइट। ओके तो हमारा क्वेश्चन में बोला था कौन सा है में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो तुम्हारा कंडीशन है क्या, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, dy बाई डी एक्स आपका क्या आया 4x माइनस 3 आया, तो x ग्रेटर देन 3/4 में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्या कंडीशन पूछा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेकंड बिट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या कंडीशन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या है,
भाई बच्चे लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या कंडीशन है? Sir, Sir, dy dy by by dx is less dx than less than 0. 0. हाँ लेस देन 0, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा dy बाई डी एक्स कितना है? dy बाई डी एक्स कितना है बच्चों? आपका 4x माइनस 3 आया, ओके, दैट इज ये 4x माइनस 3 लेस देन 0, ओके, देन 4x क्या होगा? लेस देन 3, देन x लेस देन कितना? 3/4 मीन्स द्वारा x लेस देन मीन्स ओके, x बिलोंग्स टू कितना? माइनस इन्फिनिटी कितना? 3/4। ये क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि अगर इक्वल रहता है, ये इक्वल कब होगा? अगर क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग देता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग देता तो यहाँ पर इक्वल टू देते, ओनली डिक्रीजिंग देता ये इक्वल टू देते और ये क्लोज ब्रैकेट होता, लेकिन ये क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो तुम्हारा इक्वल नहीं रहेगा और x लेस देन तुम्हारा ये अगर इक्वल रहता यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आता, ओके, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहा? माइनस इन्फिनिटी से कितना? 3/4। बच्चे लिख दिए? बच्चे लोग लिख दिए? Yes, sir. हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हम पॉलिनॉमियल फंक्शन अलग करेंगे, अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन अलग करेंगे बच्चों, ठीक है। अलग अलग करने से आपको समझ में भी आएगा। तो आपका एफ दिया है, दैट इज योर वाई कितना दिया? ये 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ये 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ओके। क्वेश्चन में बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पहला dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए और f डैश x निकाल दीजिए, ये कितना आएगा? 6x², ओके, डेरिवेटिव x टू द n बोलिए nx इंटू n माइनस 1, ये माइनस 6x आएगा, ये माइनस 36, ठीक है, nx इंटू n माइनस 1, ओके। अच्छा स्ट्रिक्टली, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, लिखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन होता है dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 क्या आया? दैट इज 6x² माइनस 6x माइनस 36 ग्रेटर देन 0, ओके, ठीक है, dy बाई डी एक्स ये आया था। अच्छा थोड़ा पहला 6 कॉमन ले लीजिए, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा, x² माइनस x² माइनस x माइनस 6, ये ग्रेटर देन 0, ओके, ये 6 डिवाइड कर दीजिए, x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ओके। अच्छा बच्चों ये थोड़ा नंबर लाइन में होगा, जब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए क्या आएगा? कौन मिलेगा? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना आ रहा है बच्चों मिडिल 3, टर्म? 2. हाँ ये बन रहा है कि x प्लस 3 ना, क्या x सर माइनस, 6 माइनस 1। अरे भाई बनाइए क्या ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पूरा फैक्टराइज किए तो क्या आया? 6 एंड 1 तो नहीं ना, 3 एंड 2, 3 एंड 2, 3 एंड 2 तो रुको प्लस 3 ना, क्या x माइनस 3 और ये x प्लस 2 क्या आया बोलिए थोड़ा, हमारा यही तो आया शायद बच्चों, क्या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन थोड़ा कीजिए, अरे आता है कि नहीं? X equal to -2. हाँ। अच्छा ये ऐसा है बच्चों के, हमारा क्वेश्चन में पूछा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये कंडीशन है, ओके, और ये फैक्टराइज, इसे क्वाड्रेटिक रहेगा तो लिनियर में कन्वर्ट करोगे, अगर क्यूबिक भी रहेगा लिनियर में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पर एक तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है, ओके,
एक नंबर लाइन बना जाता है जो कि हम लोग फंक्शन में पढ़ा थे 11 क्लास में। इसे इक्वल टू 0 करो, कहाँ कहाँ ये इंक्रीज नहीं करता है। ये यहाँ पर एक तो 3 यहाँ से सजा होगा। ओके, टर्निंग पॉइंट निकालोगे। ओके, और तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे और इसको इक्वल करके। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आया और टर्निंग पॉइंट्स और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जिसे कहते हैं f'(x = 0 करने से आएगा। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है द्वारा क्रिटिकल पॉइंट्स इसे इक्वल कीजिए। एक तो -2 आया और इसे इक्वल कीजिए और एक तो 3 आया। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। यहाँ से कुछ पॉइंट लीजिए। 4 -3 पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और f'(s > 0 यहाँ पर एक लीजिए। -2 और 3 में एक तो लीजिए। -2 और 3 में एक पॉइंट लीजिए क्या, और सपोज 0 लिए। ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इन पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ पर एक तो देखिए। ओके, यहाँ पर एक तो लीजिए -3 लीजिए। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अच्छा सुनिए, अगर ये ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे। अगर ये लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेंगे। ये ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे। तो स्ट्रिक्ट लिंकेजिंग कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू, और ये तुम्हारा ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट होगा, अगर इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा। ये ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट बनेगा। तो कहाँ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ये 3 to infinity यूनियन और कहाँ पॉजिटिव है, ये -∞ से -2। ओके, ये आपका आंसर है। तो स्ट्रिक्ट लिंकेजिंग इन ये पार्ट में -∞ से -2 और 3 से इनफाइनाइट। ठीक है। अरे आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चे लोग, बच्चे लोग। अरे आंसर थोड़ा चेक कीजिए। यस सर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, इसी तरह डिटो होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन को बदले लेस देन आएगा और नेगेटिव पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड पार्ट सेम रहेगा, कुछ नहीं है। ओके, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स तुम्हारा dy/dx लेस देन 0। ओनली डिक्रीजिंग करता है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू देते हैं। तो dy/dx हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये लिख दो डायरेक्टली क्या, x - 3 और कौन, x - 3 और कौन, x + 2 लेस देन 0। ओके, द्वारा x - 3, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स dy/dx लेस देन 0, जो कि हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं और लिखने की जरूरत नहीं। x - 3 और x + 2 लेस देन 0। जब लेस देन 0 तो नेगेटिव पार्ट लेंगे बच्चों। ओके, नेगेटिव पार्ट, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा। ओके, x बिलोंग्स टू कितना क्या आया है, इधर देख लीजिए, -2 से 3। ठीक है, तो आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। तो यहाँ इंक्रीज करता है तो यहाँ Yes, sir. डिक्रीज करेगा जरूर। ओके, ऑलरेडी कर चुके और सभी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हम बच्चे अब कौन सा किए थे, 4 5 किए थे। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन का थोड़ा AST से रूल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आप लोग बनाइए क्वेश्चन नंबर 6। बोला था फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाइए आप थोड़ा। ओके, तो बनाए, पेरेंट्स थोड़ा आए तो बातचीत करेंगे।
ओके, तो रुक जाइए, वो पेरेंट्स आए हैं, बच्चे समझ नहीं पाते होंगे। देखिए सी नंबर देखिए, ये थोड़ा अलग है, आप में से ऐसा कुछ नहीं है। सी नंबर देखिए, डी नंबर देखिए। ये दिया है क्या, एफ एक्स दिया है, ये -2x³ -9x² -12x लॉस फॉर्म, -2x³ -9x² -12x cos 9। ओके, ये dy/dx इक्वल टू कितना आ रहा है, -6x²। ओके, -18x -12। ठीक है, यहाँ पर एक काम कीजिए, -6 कॉमन ले लीजिए। ओके, -6 कॉमन लेने से x² + 3x। ओके, 10 मिनट्स बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना। ओके, -6 कॉमन ले लिया, x² + 3x। ओके, अगेन +2। तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन क्या दिया, स्ट्रिक्टली इनकेजी स्ट्रिक्टली इनकेजी। ओके, तो तुम्हारा स्ट्रिक्टली इनकेजी, स्ट्रिक्टली इनकेजिंग कंडीशन क्या होता है, dy/dx > 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -6 x² + 3x + 2, यही तो आया f' हमारा बच्चों। अच्छा, यही तो आया था f'। ओके, -6x²। ओके, ठीक है, ये > 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, -6 डिवाइड कीजिए, -6 डिवाइड कर दीजिए बच्चों। पता है जब माइनस डिवाइड होता है, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स। जब माइनस डिवाइड करते हैं, +6 डिवाइड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन माइनस का डिवाइड में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ये x² + 3x + 2, इसको फैक्टराइज कीजिए बच्चों। क्या है, ये फैक्टराइज करने से x + 1 एंड x + 2 दो आएगा बच्चों। तो फैक्टराइज कीजिए, क्या आएगा, x + 1 और x + 2 आएगा। ओके, <0। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है नंबर लाइन में, ऐसे जब रहता है नंबर लाइन में किया जाता है। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स x = -1। ओके, टर्निंग पॉइंट्स और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स जो f' = 0 करने से आता है, इसे = 0 करने से आएगा, दैट इज x = -1 और -2। ठीक है, ये -1, ये -2। ओके, तो x = -1 थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में सजा जाता है बच्चों, हम गलती किए थोड़ा। तो पहला -2 रहेगा और उसके बाद -1 रहेगा, इनफाइनाइट और क्या, -इनफाइनाइट। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और वो बच्चे लोग, ये नेगेटिव जब डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो टर्निंग पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स ये है, जहाँ पर वो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स ये है। ओके, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। ओके, यहाँ पर देखिए, लीजिए प्लस या माइनस कुछ लीजिए, कुछ यहाँ से लीजिए, एक तो 1 2 लीजिए, इधर 0.2 लीजिए, ये पॉजिटिव आएगा। इसमें एक पॉइंट लीजिए, -1/2 लीजिए, -3/2, -1/2 ये आएगा नेगेटिव, और ये आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और यहाँ पर हाँ मीन्स dy/dx < 0 आएगा। ओके, dy/dx < 0। ओके, नेगेटिव। ओके, यहाँ पर एक लीजिए -3 या -4, -3 लीजिए, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। इसमें एक पॉइंट लेके डालिए। ओके, अच्छा, हमें लेस देन तो नेगेटिव पार्ट लेना है बच्चों। x बिलोंग्स टू, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि तुम्हारा स्ट्रिक्टली बोल रहा है, तो ये ऐसा लेस देन ही रहेगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है ना, -2 -1। आंसर थोड़ा चेक कीजिए मेरे बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। 6 का C। यस सर, हाँ, सही है। अच्छा, नेक्स्ट बात है
ये थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा, क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उसी का सेकंड पार्ट कर रहा है, सी का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बच्चों मैं जो स्टाइल में लिख रहा हूँ ना वही स्टाइल में लिखिए, नहीं तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो अलग स्टाइल लिखिएगा तो आपको मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, लिखने का प्रोसेस रहता है बच्चों के। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। ओके, तो dy बाई डी एक्स हमारा आया है कितना, ये आया है एक्चुअली, ये आया है, तो हम -6 कॉमन लिया, वो भी लिखोगे। ओके, क्या लिखोगे, -6। ओके, ये -6 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसा कुछ है। देखिए क्या है, ये पूरा एक्चुअल लिखना था, ये वाला लिखना था। ओके, -6 कॉमन ले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये लेस देन 0। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके बच्चे, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बात याद रखिए, जब नेगेटिव का डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो इधर -6 मल्टीप्लाई कीजिए, उधर भी -6, मैंने इधर भी एग्जैक्ट एक्चुअली सिंपली जाके डिवाइड हो जाएगा, इसमें -6 डिवाइड हो जाएगा। जब -6 डिवाइड हो जाएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी इसको फैक्टराइज किए हैं, x+1 ये ऑलरेडी जो लिखे हैं वो लिख दीजिए। इस बार क्या, x+1 और कौन, x+2 ग्रेटर देन 0। ओके, आप बच्चों पॉजिटिव पार्ट लेंगे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर देखिए, तो ये है पॉजिटिव पार्ट। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर, यहाँ पर बच्चों ग्रेटर देन आया, क्योंकि जब नेगेटिव मल्टीप्लाई साइन चेंज है तो ग्रेटर देन में पॉजिटिव पार्ट लेना है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर है, यहाँ से ये और यहाँ से, तो माइनस इनफिनिटी से कितना, -2। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इनफिनिटी से -2 यूनियन, तो अच्छा, और यूनियन -1 से प्लस इनफिनिटी, -1 से प्लस इनफिनिटी। ठीक है बच्चों, ये आपका देख लीजिए, यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। पहले बच्चों आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, चेक कीजिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि ये तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट हमारा एक्चुअली यहाँ पर है, लेस देन तो नेगेटिव पार्ट किए, इतना अलग आया क्योंकि वो माइनस का मल्टीप्लाई से। तो यहाँ से ये हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो -इनफिनिटी से -2, -1 से इन्फाइनाइट। आंसर चेक कीजिए बच्चों, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही एक ना अलग है, कुछ चेक कीजिए। अरे किसका पास बुक है तो चेक कीजिए। यस सर, यही है, लेकिन वो x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन -1 है। और एक ही बात है, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ఇప్పుడు 11th रोड है, 19 का त्रिपाठी ये वो से ये अनमोल होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, मैडम मोबाइल पे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डी कर दिए ना मैं करूं बच्चों, और डी कर देते हैं बच्चों। अच्छा पहला ये y ले लीजिए, जो भी fx ले लीजिए, ओके जो भी एक ले लीजिए, y कर 6 - 9x - x स्क्वायर, पहला dy बाई dx निकाल दीजिए। ओके, ये -9 - 2x। अच्छा पहला क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना है बच्चों, -9 -2x ग्रेटर देन 0। ये प्लस माइनस इधर उधर कर लो, लेकिन एक ही जगह तुम लोग क्लास 11 में इनइक्वालिटी पढ़े हो, ओनली नेगेटिव का डिवाइड या ओनली मल्टीप्लाई में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। -2x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ये +9 -9 उधर ले लीजिए, या नेगेटिव का बच्चों डिवाइड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेस देन क्या हो जाएगा, -9/2। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, x बिलोंग्स टू कितना, -∞ से -9/2, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सॉरी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन ही है dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, ये -9 उधर +9 होगा, यानी माइनस का जब डिवाइड है साइन रिवर्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, नेक्स्ट बच्चों क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब मैं जैसे स्टाइल में कर रहा हूँ वही स्टाइल आप करोगे, और नहीं तो आप एनसीईआरटी देख लोगे वही स्टाइल में होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग dy बाई डी एक्स लेस देन 0, हम dy बाई डी एक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज -9 -2x, -9 -2x लेस देन 0। अगेन ये -2x लेस देन +9। ओके ओके, जब बच्चों ये माइनस का डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो ये x बिलोंग्स टू कितना, -9/2 से इन्फिनिट, ये आपका क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, -9 से इतना। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, आपण को नंबर को बच्चे लोग सर किसी रिसिप्ट आपण पठेइ दियो। ओके, बच्चे लोग आंसर चेक किए, अच्छा ठीक है, तो सर रिसिप्ट पठेइ दियो ना मुझे। अरे आंसर थोड़ा चेक करो। हाँ अरे आंसर क्या है बोलो थोड़ा। Yes, sir. X is greater than -. अच्छा नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा क्वेश्चन है ई वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। आपका y इक्वल क्या दिया, सर पठेइ दियो। दोनों होल क्यों है तो बच्चों, तो ये प्रोडक्ट रूल बच्चों अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। ओके, तो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ये डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। पहला dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव आपका कितना, अंदर वाला डेरिवेटिव 1 है, dx dx 1 है और 1 का 0, 1 + 0 1 है, फिर x to n का डेरिवेटिव 3x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, अंदर वाला डेरिवेटिव 1, फिर x to n का nx × n - 1। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 1 है। ओके, फिर x to n का डेरिवेटिव 3x - 3 का होल स्क्वायर। ओके, इनटू कितना, x + 1 का होल क्यूब। फिर अंदर वाला डेरिवेटिव हुआ 1, फिर x to n का डेरिवेटिव हुआ। अब
कॉमन ले लीजिए dy बाई डी एक्स, कॉमन क्या जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर जाएगा और कौन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर जाएगा और 3 भी बच्चों कॉमन जाएगा। तो यहाँ बचता कितना है, x माइनस 3 बचता है और यहाँ बचता कितना है, x प्लस 1 बचता है। यहाँ पर बच्चों x माइनस 3 बचता है और यहाँ पर x प्लस 1 बचता है। ओके, आ रहा है तो मैसेज नहीं आया ना, तो कल सुबह सुबह फिर एक बार लास्ट मैसेज आएगा, टुडे इज द लास्ट डे। ये तरह ये 3 होल इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बच्चों बनता है ये 2x माइनस 2, ये 2x माइनस 2 बनता है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 3 है। यहाँ पर भी 2 भी बच्चे कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये आ गया कितना, ये 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और क्या x माइनस 1। बच्चों यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर का कुछ फायदा नहीं है, जो भी लो स्क्वायर ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x इक्वल 1 ही लेना था, फिर भी ले लीजिए सभी टर्निंग पॉइंट्स ले लीजिए। टर्निंग पॉइंट्स इसे इक्वल टू 0 कीजिए, एक तो माइनस 1 आएगा, इसे इक्वल टू 0 कीजिए, एक तो प्लस 3 आएगा, इसे इक्वल टू 0 कीजिए, प्लस 1 आएगा। ठीक है बच्चों, ये इक्वल टू 0 कीजिए, माइनस 1, ये इक्वल टू 0, 3, इसे इक्वल टू करने 1। आप क्या कीजिए, इसको नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 है और ये प्लस 3 है, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। बच्चों यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, लेकिन यही सभी ये है, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर लिखना था, क्या क्वेश्चन था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कंडीशन लेना था थोड़ा, तो लिख दीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो लिख दीजिए, मैं थोड़ा लिखना भूल गया यहाँ पर। ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, तो dy बाई डी एक्स बच्चा आपका क्या है, ये सभी का बच्चा यही तो आया ना, अलग कुछ आया बच्चे लोग, ये प्रोडक्ट रूल किए तो ठीक है, तो ना गलत कहीं पर है। बच्चे लोग इसमें x माइनस 3 बच्चा, इसमें x प्लस 1 बच्चा, ये 2x माइनस 2 कॉमन ले। ठीक है, तो सभी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, बाद में जो दिए हैं तो 3,000 ये 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और कौन x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 बच्चों। ओके, बाद में दिया 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पॉइंट लेके डालिए और पॉजिटिव पार्ट हमको सिलेक्ट करना है। पॉइंट लीजिए, यहाँ पर 4 लीजिए, ये तो स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आया, स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, सिर्फ x माइनस 1 ही डिटरमाइन करेगा। यहाँ 2 लीजिए, ये पॉजिटिव है, ये 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव है,
ओके, यहाँ पर एक तो पॉइंट लीजिए, 0 लीजिए, ये तो पॉजिटिव है और 0 माइनस 1 नेगेटिव है, नेगेटिव इन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट वाला यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए -2, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा बच्चों, तो कहाँ पर इंक्रीजिंग है, हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है। 1 से इन्फिनिट लिखा ना, 1 से 3, 3 से इन्फिनिट लिखा, आंसर थोड़ा चेक करो बच्चों। 1 1 to 3, then sir 3 to infinity. अच्छा हाँ, क्योंकि ये 3 में 0 होता है ना, 3 डालो वो 0 बनेगा। ओके, तो टर्निंग पॉइंट है वो, तो ये आएगा 1 से कितना 3 यूनियन, 3 से कितना इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही और सेम थिंग में यूज होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट इज dy by dx less than 0। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स द्वारा क्या है, यही तो हमें dy by dx आया था, लिख दीजिए 6 होल इंटू कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। वाले अभी कोई 9th वाले अभी शुरू नहीं किए, ओनली 9th क्लास है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है तो ये डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो ऑलरेडी हम किए हैं, ऑलरेडी इसका नंबर लाइन किया और नहीं करना है। तो ये कहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, तो नेगेटिव इधर आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से कितना x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कितना -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन -1 से 1। बच्चों चेक कीजिए, आंसर चेक कीजिए प्यारे बच्चों। यस सर सही है। अच्छा ठीक है, और ऐसी स्टाइल में ही आप लिखना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स का कंडीशन वही है, उसी का वही करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वही कंडीशन है, वही ये करेगा, वही स्टाइल पे आपका बनाएंगे। ठीक है, ऐसे स्टाइल में बनाएंगे। आप एनसीईआरटी भी चेक कर सकते हैं, ऐसे स्टाइल है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसको ये बनाओ। अच्छा बच्चों, dy बाई dx देखो बच्चों, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। पहले बच्चों अंदर वाला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ये बच्चों हो गया अंदर वाला डेरिवेटिव इनटू x टू द n का डेरिवेटिव। x टू द n का डेरिवेटिव क्या है, nx इंटू n माइनस 1। इसको पूरा एक तो समझ लीजिए, -1 वही 1 आएगा, ये आएगा बच्चों। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव बच्चों, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल। फिर उसका x टू द n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 2 माइनस 1, वही 1 ही आएगा। ठीक है, बस ये हुआ x माइनस 2, ये इसका डेरिवेटिव बच्चों 1 आएगा, dx dx 1 आया, ये 1 आया, -2 का डेरिवेटिव 0, 1 इंटू एक्स एक्स आया, ये द्वारा इंटू ये 2x x माइनस 2।
ये बच्चों बन रहा है 2x माइनस 2, ये 2x और ये x माइनस 2, ये 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, ये 2, ये x और x माइनस 2। मैं इसलिए किया कि ऐसा करने से आपका फैक्टराइज दीजिए, मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करते भी होता, वो थोड़ा बड़ा होता, ये 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बच्चों ठीक है कि नहीं, थोड़ा चेक कर लीजिए फिर। ओके, ये प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्रोडक्ट सेकंड फंक्शन फर्स्ट, ये अंदर वाला डेरिवेटिव फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू ये ऐसा रहेगा एन एक्स इंटू एन माइनस 1 2 माइनस 1 आएगा। ओके, उसके बाद थोड़ा ये 1 हो गया एक्स माइनस 2, ये 1 होगा बच्चों, ये एक्स 1 माइनस 2 का 0 1 इंटू एक्स आएगा, ये 2x माइनस 2 हो गया। ओके, 2x माइनस 2, इसमें 2 कॉमन किया तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब बच्चों ले लीजिए, यहाँ पर आपका आसान है। स्ट्रिकलिन क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है, जो बोल रहा है वही करना है। ओनली इंक्रीजिंग बोल रहा है, इंक्रीजिंग बोल रहा है तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओनली इंक्रीजिंग बोल रहा है तो इंक्रीजिंग का ओनली इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी हम तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, dy बाई डी एक्स शायद हम कर चुके हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा देखिए। टर्निंग पॉइंट्स x इक्वल टू 0 आएगा, और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट से एक 0 आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसमें लीजिए 3, ये पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इसमें लिखिए 1/2, ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव 1/2 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसमें लीजिए हाफ, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसमें लीजिए -1, ये नेगेटिव -3, ये भी नेगेटिव -3, -1 पॉजिटिव, फिर ये -1, ये नेगेटिव, हाँ ये 3 नेगेटिव बच्चा आ रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इंक्रीजिंग बोल रहा है, ग्रेटर देन बोल रहा है, तो पॉजिटिव पार्ट सिलेक्ट करेंगे, तो x बिलोंग्स टू कितना होगा देखिए, x बिलोंग्स टू आपका 2, ये इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट दीजिए, 2 टू इनफाइनाइट यूनियन 0 से 1। आंसर चेक कीजिए बच्चों, बच्चों लोग, अरे आंसर चेक करके बोलो। ये क्वेश्चन नंबर था 8। अरे क्या हुआ बोलिए, थोड़ा साइलेंस क्यों है? अरे बच्चों, ग्रुप नहीं है क्या, सब छोड़ छाड़ के जा रहे सभी? क्या बोला? अरे थोड़ा, प्रीतिश आचार्य बुक है आपके पास? प्रीतिश, यस सर, देख आंसर सर आंसर दिया है कि x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हाँ यही तो है, एंड हाँ x लेस देन 1। अच्छा, इंक्रीजिंग दिया है, स्ट्रिक्टली थोड़ी इंक्रीजिंग sir. बोल रहा है। अगर ये तुम्हारा इंक्रीजिंग बोल रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन रहेगा। हाँ उसके बाद और बोलिए। एंड x इज ग्रेटर देन 2। हाँ, लेकिन बच्चों ये इंक्रीजिंग दिया ना, क्वेश्चन जैसे हमें बोल रहा है वैसे ही किए। क्वेश्चन में दिया था इंक्रीजिंग बोला था,
तो इंक्रीजिंग का कंडीशन ये है वो, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन ले लिया, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है, तो इंक्रीजिंग था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन है उसी को आंसर बच चुकी है। ठीक है, अच्छा आज इतना रखे ना, और पढ़ोगे बच्चे सब छोड़ छाड़ के चले गए, 10 बच्चे रहे। सर बायो क्लास। अच्छा ठीक है, कोई बात। कितने बजे है, टाइम हो गया क्या? यस सर। ओके ठीक है, आओ कल पढ़ाते हैं 9 बजे, कल क्लास है तुम्हारा। ओके, कल खत्म हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कल खत्म हो जाएगा, सुबह शाम 2 टाइम पढ़ा देंगे, फिर मैक्सिमम ही नहीं रहेगा। कमिंग संडे तक मेरा टारगेट है, फिर मैं ख़त्म करूँगा करके फिर ये पढ़ाऊँगा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा कल, लेकिन शाम को डिस्कशन करेंगे सैम्पल पेपर।